नमस्कार मित्रों, साहिब बंदगी। आज सदगुरु कबीर की दो साखियों पर चर्चा करेंगे। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहाँ कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजय, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द बिना सुरति आंधरी। सार शब्द के बिना, निर्णय शब्द के बिना, सकारात्मक शब्द के बिना, ज्ञानपरक शब्द के बिना मनुष्य की मनोवृत्ति अंधी हो गई। मनुष्य का मन अंधा हो गया। कहो कहां को जाए, कहो भला वो कहां जाए। द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब तक वो सार शब्द, निर्णय शब्द रूपी द्वार नहीं पाएगा, तब तक वो भ्रम की बातों में भटकता रहेगा, उलझता रहेगा। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। इसलिए सार शब्द को ले। रोचक, भयानक, यथार्थ कई प्रकार के शब्द हैं, उसमें से सार को लेना। सार शब्द मत लीजिए, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। जहां सार शब्द नहीं है, निर्णय शब्द नहीं है, कहते हैं कि उसके जीवन को धिक्कार है। आए थोड़ी चर्चा करते हैं। शब्द बिना सुरति आंधरी, निर्णय शब्द के बिना, सार शब्द के बिना, ज्ञानपरक शब्द के बिना, सकारात्मक शब्द के बिना मनुष्य की सुरति अंधी हो जाती। मनुष्य का मन है वो अंधा हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। संसार में तमाम तरह की वाणियां हैं। जैसे कि मैं पिछली साखी में कहीं कहा भी था, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक से भयानक और यथार्थ। रोचक, मन को प्रिय लगने वाली बातें, राग रंग की बातें, मनोरंजन की बातें। भयानक, भयजनक बातें, युद्ध वगैरह की बातें। और यथार्थ, सार बातें। इन प्रकार की बातें होती है। तो शब्द बिना सुरति आंधरी। यथार्थ शब्द जब आदमी नहीं पाता है तो भ्रमपूर्ण बातों में, अंधविश्वास की बातों में और अनेक तरह के राग रंग की बातों में उलझ जाता है। उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो पाती। शब्द बिना सुरति आंधरी। यथार्थ शब्द के बिना मनुष्य की सुरति अंधी हो जाती है। आज के वर्तमान युग में, आज के विज्ञान के युग में भी ऐसी उलझुल बातें चलती है समाज में। शास्त्र के नाम पर, धर्म के नाम पर पंडित, पुरोहित और तथाकथित महात्मा लोग इन बातों को धड़ल्ले से कह रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। भारतीय परंपरा में अनेक अवतारों की चर्चा है। जैसे कि शुक्र अवतार भगवान लिए और पृथ्वी को अपने जो हिरणाक्ष चुरा करके ले गया था, उसको अपने नुथन में पकड़ करके लाए। फिर उसे हिरणाक्ष के साथ खूब युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, सैकड़ों वर्ष तक होता रहा। अब ये व्यर्थ की बात है। अब जब लेकर के आए तो भाई कहाँ युद्ध हुआ?
पृथ्वी तो अलग रखी थी, तो फिर कहाँ युद्ध हुआ? अभी मैं महाभारत पढ़ रहा था, उसमें लिखा है राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए। उसके पेट से एक तुम्बा निकला और उसमें छोटे छोटे मनुष्य आकृति के जीव थे। उनको 60 घी के घड़े में 60,000 घी के घड़े में डाल दिया गया और उसमें से वो जवान होकर तैयार होकर के निकले। ये सब क्या है? प्रकृति विरुद्ध बातें। लेकिन ऐसी बातों को आदमी सुनता है धर्म के नाम पर। अरे भाई, धर्म के नाम पर बिल्कुल सत्य होगा, उस पर विचार नहीं करता, उस पर विवेक नहीं करता। और कह दिया गया कि भाई तुम जो बातें हैं वो सत्य हैं, उन पर अगर तर्क करते हो तो नास्तिक हो जाओगे। आप विवेक से बात करिए, विवेक का उपयोग कीजिए। हर मनुष्य के पास विवेक की क्षमता है, हर मनुष्य के पास ज्ञान की क्षमता है। आप देखिए, आप कारण कार्य व्यवस्था, प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था, प्रकृति के नियम के अनुकूल जो बातें वही मन ली। हम कहे कि भाई एक महिला को सूरत हॉस्पिटल में 40 बच्चे पैदा हुए, आप स्वीकार कर पाएंगे? इसके लिए तर्क कर देंगे, कैसे हो सकता है? लेकिन शास्त्र में लिखा है, आंख मूंद करके मान बनेगा। हनुमान जी सूरज को निकल गए। सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब यहां से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसको हनुमान जी निकल गए। अब धर्म के नाम पर चल रहा है। ये सब तमाम बातें हैं, महिमा परख हैं, उनमें कथन का रहस्य है, लेकिन उसको हम सत्य मान करके भूल जाते हैं। और भी तमाम तरह की बातें हैं। कुछ दिन पहले मैं कुंभ मेला में गया था, तो एक वक्ता बड़ा गजब की बात कर रहे थे कि पृथ्वी में जब पाप बढ़ गया तो पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए, गाय का रूप धारण करके त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान के पास गई और अपना अन्ना विनय की। फिर भगवान अवतार लेकर के उसके भार उतारने के लिए, पाप को दूर करने के लिए जन्म लिए। आज 5वीं का बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी एक ग्रह है, एक पिंड है और आकाश में अपनी गति से घूम रही है। वो क्या गाय बन सकती है? वो किसी तथाकथित परमात्मा या भगवान के पास जा करके और अपना दुख सुना सकती है? लेकिन नहीं, ये चल रहा है। अब इसको हम स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं। इन तमाम बातों पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। पुरानी जो बातें हैं वो सबके सब सही नहीं है। कालिदास जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा, महाकवि कालिदास ने कहा है, पुराण मित्यम न साधु सर्वम, पुराण मित्यम न साधु सर्वम, न चापि काव्यम न वित्तबद्धम, संता परिचांत्रत भजन्ते मूढ़ा परपत्रिने बुद्धि। पुरानी होने से कोई वस्तु सही नहीं हो जाती। पुराने होने से सब वस्तु सही नहीं हो जाती और नई होने से सबके सब गलत नहीं हो जाते। बल्कि क्या, इसलिए विवेकवान क्या करते हैं, जैसे हंसवत, हंस पानी और दूध को मिला करके रख दें तो लोक कहावत है, वो दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। ठीक ऐसे ही विवेकवान सार को लेते हैं, असार को छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करता, संत हंस गुण गहई पे परिहरि वार विकार।
जड़ चेतन ये संसार है जिसको करतार ने किया, करतार ने कहा, प्रकृति ने, ईश्वर ने, जो भी बात आती है। लेकिन ये गुण दोष में, जो जड़ चेतन में संसार है, यहाँ गुण भी है और दोष भी है। संत हंस गुण गह ही पै परिहरि वाद विकार। संत हैं जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, हंस के समान सार को लेते हैं, गुण को लेते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। ये बात हम सबको समझना। यहां कहते हैं कि शब्द बिना सुरति आंधरी, निर्णय शब्द के बिना, सार शब्द के बिना मनुष्य की वृत्ति अंधी हो गई, मनुष्य का मन अंधा हो गया। दूसरा पक्ष यह है कि आजकल बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का विकास, माता पिता भले ही कम पढ़े लिखे हों, कम उनकी शिक्षा में स्थिति रही हो, लेकिन वो बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं। वो सामान्य चपरासी ही हों, सामान्य टीचर हों, लेकिन अपने बच्चों के लिए कलेक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखना बुरा नहीं है, बड़े पद में हमारे बच्चे जाएं, ये ख्वाब देखना बुरा नहीं है, लेकिन उनकी क्षमता और टैलेंट को भी देखिए। अधिक ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, प्रेशर देंगे, तो बच्चे क्या हो करेंगे? आत्महत्या। जब उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तब फिर खींचते हैं, क्योंकि नालायक है, कुछ नहीं कर सकता, बहुत खींचते हैं, उससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। नकारात्मक शब्दों का बच्चों के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब बच्चा बेचारा क्या करे? खींचता है, उलझता है, तनाव में आ जाता है, और कभी कभी तो जो नहीं करना चाहिए वो कर जाता है, आत्मा से जैसे बातें हो जाती है। इसलिए इसमें बात आई है, साहिब कह रहे हैं कि शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना, निर्णय शब्द के बिना, सार शब्द के बिना मनुष्य का मन है अंधा हो गया, उसकी सुरति अंधी हो गई। भला वह कहाँ जाएगा? जब तक निर्णय शब्द नहीं मिलेगा तब तक वो भटका खाना। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। शब्द शब्द में बहुत अंतर है, सार शब्द है और सार शब्द है। सही शब्द है, गलत शब्द भी है, उचित है, अनुचित भी है। उसमें से क्या है? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मनुष्य को कैसे होना चाहिए? साधु के सूप के समान। सूप में आप कुछ लेकर के पछोड़ो तो वो असार को रखता है और असार को फेंक देता है और सार को अपने अंदर रखता है। ठीक ऐसे ही हम सबको होना चाहिए। वेद की ऋषि चलनी का उदाहरण देता है। सक्तु म्यूतु न पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यानि जानते, भद्रे साम लक्ष्मी हृतादिवाच। विवेकवान वाणी को सत्तू छानने के समान बुद्धि से छानते, मन से छानते, मतलब सार असार का निर्णय करते। और ऐसे में ही मित्र जन मित्रता निभाते हैं और वही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करते हैं। जहां विवेक है, जहां विचार है, जहां सार है, वही तो लोग आएंगे, वही तो जीवन में सकारात्मकता आएगी, वही तो धन और संपत्ति भी आएगी। अगर नकारात्मकता जीवन में है, यदि हम नकारात्मक बातों को सुनते समझते हैं और उसी में उलझ जाते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय कैसे हो सकता है? तो साहब कह रहे हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहाँ ही कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन से जीजिए। कबीर साहब कहते हैं जहां सार शब्द नहीं। सार शब्द क्या है? सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हो जीव को कामा।
जिसमें कल्याण की बातें हों, जिसमें मोटिवेट करने वाली बातें हों, जिसमें सकारात्मक बातें हों, ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे को मानना चाहिए। इससे हमारा आत्मिक उत्थान, चारित्रिक उत्थान, व्यवहारिक उत्थान होने वाला है। तो शायद कहते हैं कि जिसके जीवन में सार सपने नहीं है, दृक जीवन सो जीवे, उसके जीवन जीने को धिक्कार। निश्चित ही जिसके जीवन में सार शब्द नहीं होता है, जिसके जीवन में सार्थकता नहीं होती है, सार शब्द नहीं हो तो सार्थकता नहीं होगी और उनका जीवन तो बेकार ही हो जाता है। भ्रमपूर्ण, अंधविश्वासपूर्ण, पाखंड, चमत्कारपूर्ण बातें, नकारात्मक बातों को हम सुन सुन करके उलझते जाते हैं और जीवन में कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं। तो साहिब यहाँ कहते हैं कि सार शब्द को अपने जीवन में स्थान दो, निर्णय शब्द को अपने जीवन में स्थान दो, सही बातों को अपने जीवन में स्थान दो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तुम अपने विवेक ज्ञान को विकसित करो, जागृत करो और इस